बिटकॉइन इस समय इस चार्ट पर कुछ बहुत ही अजीब कर रहा है। ये सिर्फ साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है 3 रेजिस्टेंस एरियाज के अंदर, और आज की वीडियो में मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये एरिया हमें पता ही था, ये 38,000 के आसपास, 38,000 29,000 के आसपास वाला जो एरिया है, ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रह चुका है बिटकॉइन के लिए। हमें पता ही था यहाँ पर रेजिस्टेंस होगी। हमें पता था कि प्राइस के नीचे जाते हुए इसे सपोर्ट तो मिलेगा ही, पर हमें यह भी पता था कि ऊपर जाते हुए भी यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलने ही वाली है। पर मुझे इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस की उम्मीद नहीं थी। अभी तक यहाँ से हमें 3-4 बार रेजिस्टेंस मिल चुकी है। सबसे पहले इसे 26 जनवरी को रिजेक्शन मिली, फिर प्राइस वहां से नीचे गिरा 33,000 पर, और वहां से सपोर्ट लेके प्राइस वापस से बाउंस होकर ऊपर आया उसकी लेवल पर, और वहां से उसे फिर से रेजिस्टेंस मिली, और वहां से नीचे जाने के बाद फिर प्राइस ऊपर आया, और 4 दिन बाद इसे वापस से अब यहीं इसी एरिया से वापस से रेजिस्टेंस मिल रही है, और बिटकॉइन बस इस रेजिस्टेंस रेंज के अंदर ही अब कंसोलिडेट करने लग गया है। तो अब सवाल यहाँ पर यही है कि बिटकॉइन इस समय कर क्या रहा है। हमें कुछ अंदाजा नहीं है बिटकॉइन इतना ज्यादा कंसोलिडेट क्यों कर रहा है इस एरिया में। अब एक चीज जो आपको यहाँ पर समझनी है इस चार्ट के बारे में, वो ये है कि जब बिटकॉइन को या जब किसी भी एसेट को एक रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन मिलती है और वो बहुत नीचे गिर जाता है, फिर उसके बाद वो वापस उस लेवल पर आता है और उसे वापस से एक रिजेक्शन मिलती है, पर वो रिजेक्शन पिछली रिजेक्शन से थोड़ी कम थी, और तीसरी बार जब वो लौटा तो उसे यहाँ पर रेजिस्टेंस मिली प्राइस को, पर रिजेक्शन नहीं मिली। तो ये एक बहुत ही बुलिश चीज दिखाता है हमें इस चार्ट पर कि हर बार जो रेजिस्टेंस है वो कमजोर होती जा रही है, कम होती जा रही है। मतलब जो बुल्स है मार्केट में वो पिछली बार से बेटर परफॉर्म करना शुरू कर रहे हैं। तो इसका यही मतलब है कि अगर प्राइस एक रेजिस्टेंस एरिया के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, साइडवेज ट्रेड कर रहा है, पर उसे वहां से एक रिजेक्शन नहीं मिल रही, तो इससे हमें यही पता चल रहा है कि ये रेजिस्टेंस एरिया अब कमजोर होता जा रहा है। जब बिटकॉइन को पहली बार यहां से रेजिस्टेंस मिली थी तब बिटकॉइन का प्राइस 8% से नीचे गिर गया था, दूसरी बार ये 5% से नीचे गिर गया था, और तीसरी बार इसका प्राइस सिर्फ 2.5% से नीचे गया। और इससे पहले हर बार जब भी बिटकॉइन यहाँ पर इस रेजिस्टेंस एरिया में आया तो फिर इसने ज्यादा देर ट्रेड नहीं की, बस इस एरिया को छूते ही प्राइस नीचे गिर गया था। यहाँ पर मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ एक छोटी टाइम फ्रेम पर, यहाँ 5 मिनट वाली टाइम फ्रेम पर चले जाते हैं, और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि प्राइस ने, मतलब बिटकॉइन ने यहाँ पर कितनी देर के लिए ट्रेड किया इस रेजिस्टेंस जोन के अंदर। जब वो यहाँ से रिजेक्ट हुआ था तो फिर कितनी देर के लिए प्राइस रुका था इस रेंज में। तो यहाँ आप थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, मैं आपको वही वाला टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ। 26 जनवरी को जब प्राइस यहाँ पर आया था और रिजेक्ट होकर 8% से नीचे गिर गया था, तब बिटकॉइन ने सिर्फ 5-6 घंटे बिताए थे इस रेंज के अंदर, और फिर उसके बाद प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होकर 8% से नीचे गिर गया था। जब दूसरी बार बिटकॉइन यहाँ पर पहुंचा तो फिर इसने यहाँ पर सिर्फ 2 घंटे बिताए, पर इस बार अब बिटकॉइन इस रेंज के अंदर 2 दिनों से है। तो ये एक बहुत ही बड़ा जंप है। पहले 6 घंटे था, फिर 2 घंटे था, और उसके बाद अब सीधा 2 दिन। तो इससे हमें पता चलता है कि ये एरिया की रेजिस्टेंस अब थोड़ी कमजोर होती जा रही है। मतलब ये रेजिस्टेंस रेंज अब बिटकॉइन को उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं दे रही जितनी पहले दे रही थी, और ये एक बहुत ही अच्छा साइन है। कम से कम शॉर्ट टर्म में ये साइन बहुत ही अच्छा है बिटकॉइन के लिए, बहुत ही बुलिश साइन है ये। एक तरह से यहाँ पर बिटकॉइन और भी ज्यादा कंफर्टेबल होता जा रहा है रेजिस्टेंस एरिया से, और ये बहुत ही अच्छी चीज होती है किसी भी मार्केट के लिए। ये प्राइस एक्शन एक्चुअली बिल्कुल उल्टा है जो 2017-18 वाले जो मार्केट क्रैश में हमें देखने मिला था, जब प्राइस $6,000 से सीधा $3,100 पर गिर गया था। वो जो ड्रॉप हुआ था उस समय भी हमें ऐसे प्राइस एक्शन देखने मिला था, पर इसका बिल्कुल उल्टा। तो अगर आप तब से इस मार्केट में हैं और आप फोरफ्लाइज का चैनल देखते आ रहे हैं उस समय से, तो आपको ये प्राइस एक्शन याद ही होगा। यहाँ $6,000 से $3,100 तक का जो ड्रॉप है, ये मैंने यहाँ पर ट्रेड भी किया था और इस पर पैसे भी कमाए थे, और सभी वीआईपी मेंबर्स को ये ट्रेड देखने भी मिली थी। और इस मेंबर का ये टेस्टिमोनियल देखिए, इस मेंबर ने एक दिन में ही अपने पूरी 1 साल की वीआईपी मेंबरशिप की फीस रीपे कर दी। मतलब अब इनके जो भी प्रॉफिट ये कमाएंगे ये सारी इनके जेब में जाने वाली है। जो भी इनका वीआईपी की फीस का खर्चा था ये इन्होंने एक ही दिन में एक ट्रेड से निकाल दिया। ये देखिए, इस दूसरे मेंबर ने जनवरी 18 को वीआईपी ज्वाइन किया था, और जनवरी 22 को इन्होंने 4 दिन के अंदर अंदर वीआईपी की पूरी फीस रीपे कर दी, और अब इनको सिर्फ प्रॉफिट ही कमाने हैं पूरा टाइम। और इस मेंबर ने ऑल्ट कॉइन्स पर कुछ ट्रेड्स ली थी, कार्डानो और मैटिक पर, और यहाँ पर इन्होंने $15,000 कमा लिए और वीआईपी की फीस भी भर दी। उसके अलावा बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स अपनी जेब में भी ले गए, और इन्होंने भी एक दिन के अंदर अंदर ही वीआईपी की जो पूरी फीस थी इनकी वो पूरी की पूरी रीपे कर दी, और अब इन्होंने सिर्फ प्रॉफिट्स ही कमाने हैं इसके बाद। तो अगर आपको भी देखना है कि वीआईपी में ये लोग कैसे प्रॉफिट्स कमाते हैं और वीआईपी में आपको क्या क्या देखने मिलता है, आपको इस ग्रुप के अंदर मेरी सारी ट्रेड्स की पूरी जानकारी और काफी सारी और भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई सबसे पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए @4flies बटन को दबाएं, और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को, और हम आपको वीआईपी के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। और इस समय वीआईपी पर एक डिस्काउंट चल रहा है, तो उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं, प्राइस एक्शन पर ध्यान देते हैं। यहाँ तो मैं यहाँ आपको 2017-18 का प्राइस एक्शन दिखा रहा था। अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिल्कुल उल्टा प्राइस एक्शन है जो हमें अभी देखने मिल रहा है। ये जो ड्रॉप हुआ था ये बिल्कुल उल्टा प्राइस एक्शन था। यहाँ पर बिटकॉइन को पहले यहाँ $6,000 वाले एरिया से सपोर्ट मिल रहा था, पर जैसे ही बिटकॉइन ने ये सपोर्ट तोड़ा तो इसका प्राइस आधा हो गया, बहुत ही जल्दी से आधा हो गया, और प्राइस $3,000 पर गिर गया था।
और यहाँ आप देख सकते हैं जब पहली बार बिटकॉइन इस रेंज में गिरा था तो फिर यहाँ पर इसने टाइम स्पेंड नहीं किया था, सीधा इसको छूते ही प्राइस बाउंस होकर ऊपर चला गया था। फिर दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ पर वो बाउंस थोड़ा छोटा था। उसके बाद तीसरी बार भी यही हुआ पर ये बाउंस फिर से और छोटा था, फिर अगला बाउंस उससे भी छोटा था। तो यही हो रहा था, यहाँ पर जो बाउंसेस थे वो छोटे होते जा रहे थे और लास्ट में जाकर इसे कोई बाउंस नहीं मिले, प्राइस बस वहीं छोटी सी रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा था और साइडवेज जा रहा था। आप देख सकते हैं उससे पहले प्राइस उसको छूते ही वहां से बाउंस हो रहा था, शूट अप हो रहा था उसी समय पर, वो बाउंसेस छोटे होते जा रहे थे पर अब वहां से कोई बाउंस ही नहीं मिल रहा प्राइस को। पर लास्ट में बिटकॉइन को यहाँ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, प्राइस सिर्फ साइडवेज जा रहा था और ये आखिरी साइन था जिसे देखकर मैं समझ गया था कि बिटकॉइन में अब दम नहीं बचा और ये इस सपोर्ट लेवल को भी तोड़ने वाला है और प्राइस बहुत नीचे गिर सकता है। और ये बिल्कुल बेसिक क्लासिक टेक्निकल एनालिसिस है कि जितने ज्यादा समय आप एक सपोर्ट लेवल पर बिताते हैं, जितना ज्यादा बाउंसेस आप लेते हैं उस सपोर्ट एरिया से, जितने कम समय में जितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं आप एक एरिया का, उतना ही ज्यादा वो कमजोर होता रहता है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको हमेशा दिमाग में रखनी है। ये आपको चार्ट पर बहुत बार देखने मिलता है। ये देखिए यहाँ पर बिटकॉइन ने 30,000 वाला लेवल बहुत बार टेस्ट किया, तो यहाँ आखिरी बार हमें यहाँ पर छोटा सा एक ब्रेकआउट मिला था जो कंफर्म भी हो गया था, ये एक फेक आउट नहीं था, क्योंकि यहाँ पर हमें एक डेली क्लोज भी मिला था। एक डेली कैंडल इस 30,000 के एरिया के नीचे क्लोज भी हुई थी। अब कुछ लोग इसे एक फेक आउट भी मान सकते हैं क्योंकि प्राइस ज्यादा नीचे नहीं गया, पर मेरे हिसाब से एक ब्रेकआउट था। पर उससे पहले जब भी प्राइस इस सपोर्ट लेवल के नीचे गिरा था, यहाँ पर हमें एक डेली कैंडल क्लोज नहीं मिली थी, पर यहाँ पर हमें वो चीज मिली थी, तो इसलिए मेरे हिसाब से वो एक असली ब्रेकआउट था। और यहाँ पर इस ब्रेकआउट का मेन कारण यही था कि इससे पहले बिटकॉइन ने बहुत बार इस सपोर्ट एरिया का इस्तेमाल कर लिया था और वो एरिया कमजोर होने की वजह से हमें यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिला और एक डेली कैंडल क्लोज भी मिली। तो जितने कम समय में जितनी ज्यादा बार आप एक एरिया का इस्तेमाल करते हैं, वो एरिया उतना ही ज्यादा कमजोर होता रहता है। और अब भी बिटकॉइन ऐसे ही एक पैटर्न में है, पर बिल्कुल उल्टा, यहाँ पर ये सपोर्ट को बार बार टेस्ट कर रहा है और इसलिए मेरे हिसाब से यहाँ पर बिटकॉइन बिल्कुल रेडी है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने के लिए। अब यहाँ और भी कुछ साइंस है जो बिटकॉइन के लिए इस चार्ट पर बहुत अच्छे हैं, जैसे वॉल्यूम हमें बहुत अच्छी देखने मिली थी, पहले से तो काफी अच्छी थी वॉल्यूम, इतनी ज्यादा भी नहीं थी, पर हमें दिख रहा था कि ये जो मूव था, जो ये सेकंड वाला मूव था जो रीटेस्ट होकर प्राइस ऊपर गया था, यहाँ पर हमें अच्छी वॉल्यूम वापस आती हुई दिखी थी जो मार्केट के लिए काफी अच्छा था। इससे पिछली वाली रैली पर वॉल्यूम नीचे जा रही थी, पर इस रैली में हमें वॉल्यूम थोड़ी सी ट्रेंड को सपोर्ट करते हुए ऊपर आती हुई दिखी। अब ये इतनी ज्यादा वॉल्यूम भी नहीं है, अगर आप इसे इसकी सेल वॉल्यूम से कंपेयर करें, जो पुरानी सेल वॉल्यूम थी इस डाउन ट्रेंड में, तो उसके हिसाब से तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है वॉल्यूम, पर फिर भी शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी वॉल्यूम मिली थी हमें यहाँ पर। और यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम्स पर भी हमें देखने मिल रहा है कि जो मोमेंटम इंडिकेटर्स है वो धीरे धीरे न्यूट्रल या फिर थोड़े से बुलिश शिफ्ट हो रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए बिटकॉइन का चार्ट काफी अच्छा लग रहा है मुझे इस समय। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 4 घंटे वाला EMA रिबन भी बिटकॉइन को इस समय थोड़ा सपोर्ट दे रहा है, और ये 1 घंटे वाले चार्ट पर भी अगर हम जाकर देखें तो ये EMA रिबन भी बिटकॉइन को थोड़ा सपोर्ट दे रहा है। तो शॉर्ट टर्म में ये कुछ अच्छे साइंस है जो बाद में जाकर मार्केट को हेल्प कर सकते हैं बहुत। पर यहाँ दिक्कत यही है कि जब हम इस चार्ट को बदल के 1 दिन वाले चार्ट पर लगाते हैं तो यहाँ हमें बहुत सारी रेजिस्टेंस देखने मिलती है, और इस 1 दिन वाले EMA रिबन से तो बिटकॉइन को काफी ज्यादा रेजिस्टेंस मिल सकती है। अभी तो बिटकॉइन यहाँ पर पहुंचा नहीं है इस रेजिस्टेंस एरिया में, पर जैसे ही बिटकॉइन थोड़ा ऊपर जाता है, ब्रेकआउट करता है और इस रेजिस्टेंस को छूता है, मुझे लगता है इसे बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। अब अगर आपको नहीं पता ये इंडिकेटर क्या है, ये EMA रिबन क्या है, तो जाके YouTube के सर्च बार में टाइप कीजिए EMA फोर फ्लाइज हिंदी, तो आप हिंदी में एक ट्यूटोरियल देख पाएंगे इस EMA रिबन के ऊपर, और ये इंडिकेटर आप अच्छे से समझ पाएंगे फिर कि इसका इस्तेमाल किया कैसे जाता है। ये ट्यूटोरियल आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, पर ये मेरी फोर फ्लाइज अकेडमी का एक हिस्सा है, और आपको अगर नहीं पता तो फोर फ्लाइज अकेडमी भी VIP मेंबर्स को, कुछ VIP मेंबर्स को आपकी मेंबरशिप के ऊपर फ्री में मिलता है वो पूरा कोर्स। मतलब अगर आप एक ईयरली मेंबर है, आप साल की मेंबरशिप लेते हैं VIP की, तो आपको ये कोर्स बिल्कुल फ्री मिलता है उसके साथ। इस कोर्स की वैल्यू वैसे $2700 है, पर आपको ईयरली मेंबरशिप के साथ बिल्कुल फ्री में मिलता है। और इसके साथ साथ ईयरली मेंबर्स मेरे साथ फोन कॉल्स भी अरेंज कर सकते हैं, मैं आपको बैठ के आपके साथ बात कर सकता हूं, जो भी आपको ट्रेडिंग में दिक्कत है या कुछ और, तो हम बैठ के चीजें डिस्कस कर सकते हैं। पर ये सिर्फ ईयरली मेंबर्स को ही अवेलेबल है। अगर आप साल की मेंबरशिप लेते हैं तो आपको ये चीजें साथ में मिलती है VIP मेंबरशिप के। अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं, तो ये 1 दिन वाला EMA रिबन तो बिटकॉइन को काफी समय से रेजिस्टेंस देते आ रहा है, और अब फिर से बिटकॉइन का प्राइस इसी रेजिस्टेंस की ओर बढ़ रहा है, और इसे यहाँ से फिर से एक रिजेक्शन मिल सकती है। और ये भी एक बहुत बड़े डाउन ट्रेंड के बाद बिटकॉइन वापस से लौट रहा है इस रेजिस्टेंस में, तो मुझे लगता है ऐसे रिजेक्शन के चांस काफी ज्यादा है। तो अब शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन का प्राइस एक्शन मुझे अच्छा लग रहा है, पर लॉन्ग टर्म अब भी काफी बेरिश है। अब एक बार फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पर भी नजर मार लेते हैं। ये नंबर इस समय 28 पर है, कल ये इंडेक्स 26 पर था, जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट में डर थोड़ा कम हो रहा है। और एक हफ्ते पहले तक तो मार्केट एक्सट्रीम फियर में थी, मतलब 20 से भी नीचे था ये नंबर। तो अभी तक हमने बहुत प्रोग्रेस कर ली और मार्केट में डर अब थोड़ा कम होता जा रहा है। और अगर ऐसा ही प्राइस एक्शन चलता रहा तो धीरे धीरे थोड़े दिनों बाद, थोड़े हफ्तों बाद शायद ये बिल्कुल न्यूट्रल टेरिटरी में भी आ जाए, 50 तक पहुंच जाए ये नंबर। तो फिर इसके लिए हमें देखना पड़ेगा रुककर कि क्या होता है चार्ट पर, और ये सब डिपेंड करता है अपने शॉर्ट टर्म प्राइस एक्शन पर। जो हमें रेजिस्टेंस इस समय मिल रही है, अगर बिटकॉइन इस रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ के इसके ऊपर निकल जाता है, एक अच्छा सा ब्रेकआउट दे देता
जाता है तो फिर बहुत लोग का जो डर है वो बिल्कुल निकल जाएगा और लोग खुश हो जाएंगे वो ब्रेकआउट देखकर, तब हमें ये इंडेक्स ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। पर ब्रेकआउट करने के बाद फिर बिटकॉइन को अपने सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया का सामना करना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर कुछ भी हो सकता है, हमें वेट करके देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है। ये रेंज है बिल्कुल 39.9 से लेकर 42-43,000 डॉलर्स के बीच में, और ये पूरा एरिया बिटकॉइन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। और उसके ऊपर 44,000 डॉलर्स भी एक काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, वैसे उसे भी तोड़ना मुश्किल हो सकता है क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने अपनी पिछली स्विंग हाई सेट की थी और यहाँ से रिजेक्ट होकर फिर प्राइस नीचे गिरा था। तो ये एरिया भी मार्केट के लिए अभी काफी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से जब तक बिटकॉइन ये लेवल नहीं तोड़ता 44,500 वाला लेवल, तब तक मेरे हिसाब से बिटकॉइन का जो अप ट्रेंड है वो शुरू नहीं होगा, और इस लेवल को तोड़ने के बाद हम कह सकते हैं कि बिटकॉइन फिर अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाना शुरू कर सकता है। तो कहने का ये मतलब है कि बिटकॉइन को अभी काफी सारी और रेजिस्टेंस एरियाज तोड़ने पड़ेंगे। मैंने आपको ये ईएमए रिबन तो दिखाया ही था, इसे तोड़ना बहुत मुश्किल होने वाला है। मैं आपको पहले भी बता रहा था, ये बहुत ही मजबूत रेजिस्टेंस दे रहा है बिटकॉइन को इस समय, और इसे तोड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। इस चैनल पर मैं आपको बिल्कुल सच्ची रियलिस्टिक एनालिसिस देता हूँ। मैं यहाँ पर आपको खुश करने के लिए नहीं बैठा हूँ कि मैं आपको बताऊंगा बिटकॉइन आराम से ऊपर जा सकता है, ऐसी चीजें नहीं करता मैं इस चैनल पर। इस चैनल पर मैं बिल्कुल सच्ची एनालिसिस देता हूँ। अगर बिटकॉइन को रेजिस्टेंस मिलेगी, अगर बिटकॉइन एक डाउन ट्रेंड में है, तो मैं आपको वैसा ही बताने वाला हूँ। मैं एक असली रियलिस्टिक टेक्निकल एनालिस्ट के हिसाब से आपको एनालिसिस देता हूं, और मेरा खुद का पैसा है मार्केट में, तो मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूं कि अगर मुझे मार्केट खराब लग रही है, अगर मुझे कुछ दिक्कतें लग रही है मार्केट में, मुझे लग रहा है कि मार्केट बेरिश है, तो मैं आपको वैसा ही बताने वाला हूं। ऐसी सच्ची एनालिसिस देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि मेरा खुद का पैसा लगा हुआ है यहाँ पर। तो फिर अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, तो इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो फिर इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप मेरे वीडियोस लगातार देख पाएं, और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए ताकि आप मेरे वीडियोस मिस ना करें जब मैं अपलोड करूं। और अगर आपको और इन्फॉर्मेशन और जानकारी और अपडेट्स चाहिए मार्केट के ऊपर, तो फिर आप हमारा फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबा सकते हैं आप, और फिर आपको बस ज्वाइन का बटन दबाना है और आप हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बन जाएंगे। मैं और मेरी टीम बहुत सारे आपको अपडेट्स देते रहते हैं मार्केट के ऊपर इस चैनल के अंदर। तो अगर आपको और भी अपडेट्स चाहिए, आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है और आपको मुझसे और अपडेट्स चाहिए, तो आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं। तो मैं कह रहा था कि बिटकॉइन को इस रेजिस्टेंस एरिया से काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है, और अगर बिटकॉइन को यहाँ से एक रिजेक्शन मिलती है और फिर प्राइस वापस से अभी वाली रेजिस्टेंस पर आता है, 29,000 के आसपास वाली रेजिस्टेंस पर गिरता है, और वहां से एक सपोर्ट बाउंस मिल जाता है, तो वो मेरे हिसाब से इस मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा साइन होगा। और मेरे हिसाब से इस मार्केट में इससे अच्छी चीज तो हो ही नहीं सकती। अगर हमें यहाँ से रिजेक्शन मिलकर फिर यहाँ से एक सपोर्ट बाउंस मिल जाता है, तो ये सबसे बढ़िया साइन होगा इस मार्केट में, इस चार्ट पर। और यहाँ से बाउंस मिलने की वजह से फिर मुझे लगेगा कि बिटकॉइन यहाँ पर अगली बार अपने अगले अटेम्प्ट पर ये 40,000 वाले रेजिस्टेंस एरिया को फिर तोड़ सकता है और ऊपर जा सकता है। और अगर बिटकॉइन को यहाँ से रिजेक्शन मिल जाती है और नीचे गिर जाता है, तो फिर मुझे लगता है प्राइस यहाँ 36,000 के आसपास रुक सकता है। पर फिर ये एक राइजिंग वेज पैटर्न भी है जो बहुत बेरिश होते हैं, तो फिर शायद इसे यहाँ पर भी सपोर्ट ना मिले और प्राइस शायद और भी नीचे गिर सकता है। तो अगर बिटकॉइन यहाँ इस लेवल को तोड़ देता है, तो मैं बिल्कुल भी ऑप्टिमिस्टिक नहीं होऊंगा। मुझे लगेगा कि प्राइस फिर और काफी नीचे गिर सकता है, तो फिर ये ट्रेंड बहुत ही खराब हो जाएगा। अब इस समय बिटकॉइन बहुत ही एक टाइट रेंज के अंदर अंदर ट्रेड कर रहा है। ये जो ट्रेडिंग रेंज है ये एक दिन 20 घंटे की है, पर ये जो ट्रेडिंग एक्शन है ये सिर्फ 1.5% का बॉक्स है। 1.5% की रेंज में बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है इतनी देर से, और ज्यादा लोग इस पर ध्यान नहीं देते। पर जब भी मार्केट में हमें ऐसा देखने मिलता है, तो इसके बाद हमें एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। और अभी तक हमें 3 अटेम्प्ट देखने मिल चुके हैं ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने के, और सिर्फ एक फेकआउट नीचे की तरफ। तो इससे हमें पता चलता है कि मार्केट इस समय ऊपर की तरफ ही निकलने के लिए एम कर रही है। और मेरे हिसाब से अगर ये मार्केट नीचे गिरने वाली होती तो अभी तक ऐसा हो चुका होता, अभी तक हमें एक नीचे की तरफ का मूव मिल चुका होता। तो मुझे लगता है कि मार्केट इस समय ऊपर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि मार्केट में यही होने वाला है। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं वही होने वाला है, पर मैं सिर्फ आपको फैक्ट्स बता रहा हूं जो मुझे लगता है मार्केट में क्या हो सकता है। मैं सिर्फ आपको इतना ही बता रहा हूं। ये सिर्फ आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जिसको आप दिमाग में रखते हुए अपने खुद डिसीजंस बना सकते हैं, खुद एनालिसिस कर सकते हैं। और मैं फिर से वही कहना चाहूंगा, अगर बिटकॉइन को यहाँ से नीचे गिरना होता तो अभी तक हमें एक और रिजेक्शन मिल चुकी होती, पर बिटकॉइन बार बार कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, और यही इस छोटी सी रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। ये देखकर मुझे लगता है कि बिटकॉइन यहाँ से ऊपर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है इस समय। जब प्राइस बिटकॉइन का नीचे गिरते जा रहा था, तब सब लोग बोल रहे थे कि बिटकॉइन $20,000 पर गिर जाएगा, पर मैं ही था जो आपको बता रहा था कि यहाँ से हमें एक बड़ा रिवर्सल मिल सकता है, और हमें मार्केट में फिर बिल्कुल वैसा ही एक बाउंस देखने मिला। मैं बोल ही रहा था कि बहुत समय से बिटकॉइन नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है, और हमें एक रिवर्सल के लिए हम ड्यू है, बिल्कुल हमें रिवर्सल मिलने ही वाला है। पर कोई भी आइडियाज बिल्कुल सोच नहीं रहा था इनके बारे में, पर मैं ही था जो आपको बता रहा था कि ऐसा हो सकता है। और इसलिए अब ये रिएक्शन रैली इतनी देर तक चल गई, ये देखकर मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता ही था ये होने वाला है। पर इस मार्केट में ऐसा भी बहुत बार हो चुका है कि ऐसी रैली हमें सिर्फ पागल बनाने के लिए बनी होती है, और बहुत लोग इसमें अपने पैसे डाल देते हैं, पर बाद में फिर जब हमें एक बड़ी सी रिजेक्शन मिल जाती है ऐसे एक इंपॉर्टेंट एरिया से, फिर प्राइस वापस से नीचे गिरना शुरू हो
हो जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वापस से मार्केट अब ऐसा ही कुछ कर सकती है और हमें एक और बड़ी रिजेक्शन मिल सकती है। तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए। तो यही थी आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको वीआईपी मेंबरशिप लेनी है तो मैंने आपको पहले ही बताया था, उस पर एक सेल चल रही है, एक डिस्काउंट चल रहा है 50% का, उसका फायदा आपको उठाना है। तो अभी के अभी आप उठा सकते हैं और वीआईपी मेंबरशिप आज के आज ले सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी फायदा हो ये वीडियोस देखकर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मिलते हैं अगली वीडियो में।